इंतहा पसंद हिंदू मुंह देखते रह गए, पठान की पहली सेंचुरी। शाहरुख खान की फिल्म पठान ने इंतहा पसंद हिंदुओं की शदीद मुखालफत के बावजूद पहले 2 दिन में ही 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करके बॉलीवुड में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। पठान ने रिलीज के पहले ही दिन 57 करोड़ रुपए कमाकर न सिर्फ नया आजाद हासिल किया बल्कि इसने कई और रिकॉर्ड भी बना डाले। पठान 25 जनवरी को भारत समेत दुनिया भर में रिलीज की गई थी, जिसकी नुमाइश के खिलाफ इंतहा पसंद हिंदुओं ने धमकी दी हुई थी। फिल्म 25 जनवरी का आगाज होते ही रात के 1 बजे भारत के सिनेमाओं में रिलीज की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भारत में फिल्म देखने के लिए सिनेमा घरों के बाहर लोगों की लंबी कतारें लग गई थी। नाक़दीन का ख्याल था कि पठान रिलीज के पहले दिन ज्यादा से ज्यादा 35 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन अब फिल्म प्रोड्यूस करने वाली कंपनी ने बताया है कि फिल्म ने पहले ही दिन 57 करोड़ रुपए कमा लिए, जिसमें 55 करोड़ रुपए की कमाई हिंदी वर्जन की फिल्म जबकि 2 करोड़ रुपए तेलुगु और तमिल जुबानों में रिलीज होने वाली पठान ने कमाए। फिल्म ने दूसरे दिन भी 55 करोड़ रुपए कमाए और यूं ये 2 दिनों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया कि पठान भारत समेत दुनिया भर में पहले ही दिन 8000 सिनेमा स्क्रीन पर रिलीज होने वाली भी अभी तक की पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है। इसी तरह फिल्म के हिंदी वर्जन ने 55 करोड़ रुपए कमाकर पहले ही दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म का एजाज भी हासिल कर लिया। साथ ही में वो छुट्टी के बगैर वाले दिन पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई। यूं पठान रिकॉर्ड कमाई के साथ शाहरुख खान के पहले 2 दिन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई, क्योंकि इनके 30 साल कैरियर में कोई भी फिल्म पहले 2 दिनों में इतनी कमाई नहीं कर पाई थी। इसी तरह पठान रिकॉर्ड कमाई के साथ दीपिका पादुकोण और जान इब्राहिम की भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। भारत में इससे पहले किसी भी फिल्म ने 2 दिनों में 100 करोड़ रुपए का बिजनेस नहीं किया। दूसरी तरफ शाहरुख खान ने दुनिया भर के शायकीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि मुझे तवक्को नहीं थी कि लोग आज भी मुझसे इतना प्यार करते हैं। इनका कहना था कि मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं हैं जिनके जरिए मैं सबका शुक्रिया अदा करूँ।